अनहद दिल्ली आकर सीधा उमर के घर पहुंचा। अनहद, यहाँ क्या कर रहा है? तू तो चंडीगढ़ गया था ना? क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? क्या बात कर रहा है यार? तू कब से इतना फॉर्मल हो गया? चल अंदर चल। अब बता क्या हुआ है? घर वालों ने कुछ कहा क्या? ऐसा ही समझ। उन्हें मेरा म्यूजिक समझ नहीं आता, मुझे उनका तोते की तरह नौकरी नौकरी रटना समझ नहीं आता। फिर उनका घर, उनके रूल्स, तो छोड़ा है हम वो गलियां। तू घर छोड़कर आ गया? तूने एक ही दिन में इतना तमाशा कर दिया। पहले ऑफिस में झगड़ा, फिर घर में झगड़ा, दिमाग खराब हो गया तेरा। दिमाग सही होता तो दिल्ली से चंडीगढ़ का राउंड ट्रिप मारता। इतना बड़ा कांड करके आ रहा है तू, अब तो सीरियस हो जा। यार, बाप को छोड़कर आ रहा हूं, अब तू बाप मत बन। वैसे ही ऑफिस में बॉस और उस जिया ने पागल कर रखा था। मुझे तो जैसे कोई समझना ही नहीं चाहता। सब मुझे ऐसे लेक्चर देते हैं जैसे मैं कोई सिंगर नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हूं, और सबने मुझे सीधा करने का ठेका ले रखा हो। तुझे हुआ क्या है? पहले तो तू ऐसा नहीं था, अब तो हर किसी को काटने को दौड़ता है। हो क्या गया है तुझे? म्यूजिक तेरा पैशन था, पर अब तो इसे अपना पागलपन बना रहा है। और जिया ने कॉल किया था मुझे। तू उसे अवॉइड कर रहा है, तूने मिसबिहेव किया उसके साथ। क्यों कर रहा है तू ऐसा? भाई प्लीज, लेक्चर नहीं। मेरे पास अभी कोई ठिकाना नहीं है। 1-2 दिन यहां रुकूंगा, फिर मैं अपना कहीं और इंतजाम कर लूंगा। तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर अनहद वहीं सोफे पर पैर फैलाकर लेट गया। उमर को अनहद का यह एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा था और वो उसे एक टक देखे जा रहा था। उमर को वहीं खड़ा देख अनहद चिढ़ गया। लुक ना दे भाई, जा सो और मुझे भी सोने दे। उमर के जाने के बाद बहुत देर तक इधर उधर करवटें बदलने के बाद भी अनहद को नींद नहीं आई। पुनः चाहते हुए भी बस हीर के बारे में ही सोच रहा था। हीर की शादी के बाद से आज तक लगभग 2 साल हो गए थे, पर उसने कभी हीर से कांटेक्ट करने की सोची भी नहीं थी। हीर ने ही कहा उससे कोई कांटेक्ट किया था। हीर के बारे में सोचते सोचते अनहद की रात आंखों में ही बीत गई। सुबह उसकी आंख लगी ही थी कि उसे लगा कोई उसके सिरहाने बैठा है। उसने आंखें खोली तो सामने बैठी जिया उसे घूर रही थी। जिया को सामने देखते ही अनहद ने अपना सिर पकड़ लिया और धीरे से उठकर बैठ गया। उमर ने उसे चाय का कप पकड़ाया तो उसने उमर की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। उमर ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए और अंदर अपने रूम में चला गया। उमर के जाते ही जिया अनहद के करीब आकर बैठ गई और उसने अनहद का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहना शुरू किया, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? कहते हुए जिया के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए अनहद सामने रखी मैगजीन के पन्ने पलटने लगा। अनहद उसे आज भी इग्नोर कर रहा था और ये समझते ही जिया का पारा चढ़ गया। वो खड़े होते हुए बोली, नहीं, तुम्हें क्यों कुछ होने लगा? गधी तो मैं हूं जो तुम्हारी फिक्र में कल से 36 बार फोन कर चुकी हूं, लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। ना फोन उठाना है, ना मैसेज देखना है, और अब पता चला कि घर से भी लड़कर आए हो। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो अनहद? हाँ, मेरी जिंदगी में तुम सबको अपनी नाक घुसाना बहुत जरूरी है क्या? हर वक्त क्यों सबको बहुत शौक है ना जानने का कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। अनहद का जवाब सुनकर जिया वहीं ठिठक कर बैठ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोली, ठीक है, जो मर्जी आए वो करो, पर कल जो तुमने मेरे साथ किया उसका तो एहसास तक नहीं होगा ना तुम्हें? सॉरी तो तुम क्या ही बोलोगे। अनहद चुप बैठा चाय पीता रहा, मैगजीन के पन्ने पलटता रहा। जिया को सब समझ आ रहा था, लेकिन वो अनहद के मुंह से सुनना चाहती थी। तुम चाहते क्या हो अनहद? ओहो, तो अब तुम्हें इस बात की फिक्र होने लगी कि मैं क्या चाहता हूं? तो सुनो, मैं स्पेस चाहता हूं। अब सुन ही रही हो तो ये भी सुन लो कि मैं क्या नहीं चाहता हूं। मुफ्त की एडवाइस नहीं चाहता हूं, फालतू के सवाल नहीं चाहता। क्यों, कैसे, कब, कहां, बंद करो यार ये सब। मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना बंद करो। आखिरी बात
अनहद ने इतनी जोर से कही कि जिया सहम गई, लेकिन वो सोच कर आई थी कि आज वो अनहद के साथ सब कुछ क्लियर करके रहेगी। रोज रोज की टेंशन अब उसके भी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तुम्हें स्पेस चाहिए, मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ अनहद, हाँ? और मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं, राइट? दिस इज व्हाट यू मीन? समझदार हो, जो समझना चाहती हो समझो, बस मेरा सर खाना बंद करो। और हाँ, कल जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता कि रिपीट हो। तुम हर्ट हो जाओ तो बेहतर है हम कुछ दिनों के लिए ना मिलें। अपनी बात कहकर अनहद एक टक जिया को देखने लगा। जिया के लिए अनहद से निगाहें मिलाए रखना मुश्किल हो रहा था। फाइनली वो बोली, सो वी आर ब्रेकिंग अप, राइट? अनहद ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जिया को अपना जवाब मिल चुका था। जिया जाने के लिए उठी तो अनहद ने न्यूज़पेपर खोलकर अपने चेहरे के सामने कर दिया। ये देखकर जिया की आंखों में आंसू आ गए। 1 साल के रिलेशन को कैसे अनहद ने एक झटके में खत्म कर दिया था। गुस्से और बेबसी से जिया ने जाते जाते जोर से दरवाजा पटका। दरवाजे की आवाज सुनकर उमर अपने रूम से बाहर निकल आया। क्या हुआ? जिया ऐसे क्यों चली गई? उसकी मर्जी, मैंने पूछा नहीं। चली गई तो चली गई। फिलहाल मैंने और जिया ने ब्रेकअप कर लिया। और प्लीज अब तो कोई फालतू का लेक्चर देने मत बैठ जाना। ऐसे कैसे यार, इतना प्यार करती है। तुझे सुनाई नहीं दिया? कहा ना मुझे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। तेरे पास कोई और बात है करने को? नहीं है तो चुप बैठ। अनहद का मूड ऑफ था। वो वापस लेट गया और उसने पिलो उठाकर अपने चेहरे पर रख लिया। उमर चुप बैठा अनहद को देखे जा रहा था। माहौल की चुप्पी आखिरकार उमर ने ही तोड़ी। लास्ट नाइट वाला तेरा शो हिट हो रहा है, देखा तूने? अगर ऐसे ही न्यूज मिलते रहे तो इस गाने से वायरल हो जाना है। कहते हुए उमर ने अपना फोन निकाला और यूट्यूब पर अनहद का कल रात वाला गाना प्ले करने लगा। उधर दूर लंदन में बैठी हीर अक्सर ही अनहद का इंस्टा अकाउंट चेक करती रहती थी। आज भी वो बेड पर उल्टी लेटी अनहद के इंस्टा अकाउंट की एक एक पिक को गौर से देख रही थी। काफी मैच्योर लगने लगे और स्मार्ट भी। लेकिन ऐसा क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है अनहद? हीर अनहद की हर फोटो को देख रही थी। कॉलेज वाला चंपू सा अनहद अब स्टाइलिश हो गया था, लेकिन उसकी आंखें वीरान थीं और ये बात हीर को परेशान कर रही थी। इंस्टा देखते हुए हीर को अनहद के गाने की क्लिप मिली तो उसने फुल वॉल्यूम में वो क्लिप प्ले कर दी। रूम में अनहद की आवाज तैरने लगी। ढूंढा जंगल बेला रोही, ढूंढा सारा जहान वे, तू जाने ना जान वे, जान वे, जान वे, मैं तेरे कुर्बान वे, कुर्बान वे। आंखें बंद किए हीर अनहद की आवाज में इतनी खो गई कि उसे रूम का दरवाजा खुलने की आवाज तक सुनाई नहीं दी। क्या सुन रही हो? आवाज सुनकर हीर चौंक पड़ी और फोन बंद कर उठकर बैठ गई। हीर ने देखा अनूप अपनी अलमारी खोले कुछ खोज रहा था। कुछ चाहिए आपको? नहीं यार, बस कुछ पेपर्स खोज रहा था। हीर बेड पर बैठे अनूप को देख रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी अनूप से, लेकिन कैसे कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। 2 साल बाद भी वो अनूप से कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचती थी, जबकि अनहद से तो वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी। अब मैं अनहद को अनूप से कंपेयर क्यों कर रही हूँ? ओह फाइनली पेपर्स मिल गए। ओके मैं चलता हूँ। सी यू इन द इवनिंग। हीर ने सिर हिलाया। वो अनूप को रूम से बाहर जाता हुआ देख रही थी। अचानक जैसे उसे होश आया, उसने अनूप को आवाज दी। अनूप? अनूप को आवाज देती हीर बेड से उतरकर अनूप के पीछे भागी। हाँ क्या हुआ? कुछ काम है? अनूप के सवाल पर हीर ने ना में गर्दन हिला दी।
कंफ्यूज्ड सा अनूप हीर को देख रहा था। 2 साल हो गए थे लेकिन वो आज तक अपनी बीवी को समझ नहीं पाया था। हर सोशल गैदरिंग में हीर उसके बगल में होती थी, मुस्कुराती हुई, अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करती हुई। लेकिन उसने आज तक कभी हीर को दिल खोलकर ठहाके लगाते हुए नहीं देखा था। अनूप को लगता था जैसे उसके और हीर के बीच कोई पुल नहीं, बल्कि किसी बहुत गहरी खाई ने उन दोनों को जोड़ कर रखा है।